फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई हमारे, जो भी मित्र हमारे इस बार बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आए हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी थर्ड सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, उनके लिए ये क्लासेस होने वाली हैं। और ये क्लासेस उन बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिन्होंने या जिनके पेपर एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी टोटल ओएमआर पैटर्न बेस्ड पेपर होने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर में। तो हमारा जो सिलेबस है वो हम अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो, आज हमारा फर्स्ट क्लास है, पहली बुक शुरू कर रहे हैं हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की, ठीक है। तो हम अपनी जो तैयारी करवाएंगे वो केवल ओएमआर पैटर्न के अकॉर्डिंग करवाएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बच्चों को ज़्यादातर समस्या ये रहती है कि लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब सभी पढ़ते रहते हैं लॉन्ग शॉर्ट, लेकिन हमें वही टॉपिक पढ़ेंगे जिनसे एमसीक्यू आते हैं। और आप देख लेना, अगर आप एक यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लें तो उसके जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आप सभी यूनिवर्सिटी के पेपर चेक कर सकते हैं, आपको वही एमसीक्यू समझ में आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा कैसे टॉपिक। देखिए, हमारी यूनिट फर्स्ट में जो मेन टॉपिक है एमसीक्यू की दृष्टि से पढ़ाएंगे सब टॉपिक, लेकिन शुरुआती जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं, पहले इसमें एक टॉपिक आता है सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पढ़ाएंगे। पहले आप एक चीज़ समझिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हम चीज़ों को शुरू करेंगे। देखिए, आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऑर्डर क्या होता है। देखिए, अगर हमने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से लिखी है dy/dx, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट। अगर हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से लिख दें dy/dx², तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 है, क्योंकि इसका डबल डिफरेंशियल हुआ है, यानी जिसका 2 बार डिफरेंशियल होता है उसका ऑर्डर 2 होता है, जिसका 3 बार होता है उसका ऑर्डर 3 होता है। तो इस टाइप से ये ऑर्डर होता है। तो हमें खासकर क्या पढ़ना है, ये हमें आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बतानी थी। तो हमें जो पढ़ना है, एक समीकरण दी जाएगी d²y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy बराबर r। तो जो हमारी ये इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसी है? हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या होगा, इसमें हमें देखिए, इसके आगे dy/dx के आगे देखिए ध्यान से, और इस y के आगे देखिए पी क्यू गुणांक में, तो हमें इनके मान ज्ञात करने होते हैं। क्या करना होता है? इनके मान ज्ञात करने होते हैं। और इनके मान हमें कुछ फॉर्मूले दिए जाते हैं, फॉर्मूले में रखने हैं, और अगर हमारा वो फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे क्या होता है इसमें। देखिए, इस टाइप की हमें इक्वेशंस दी जाती हैं, फिर पूछा जाता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताइए क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, ये आपको याद करने होंगे। देखिए, 1 + p + q बराबर अगर 0 आ जाए, अगर 1 + p + q बराबर 0 आ जाए, तब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो होता है हमारा y बराबर e⁻x, से क्या कहते हैं? CF, शॉर्ट में क्या कहते हैं? CF। ठीक उसी प्रकार दूसरा, अगर 1 - p + q बराबर 0 आ जाए, तो हमें y बराबर मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन -x। अगर हमारा p + qx बराबर 0 आ जाए, तो हमारे लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है वो मिलता है y बराबर x। और अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन लिखी हुई है a² प्लस, देखो a² की जगह n लिखते हैं, n² प्लस np + q बराबर 0 मिल जाए, तो हमारे लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो होता है e⁻nx, ठीक है, nx। और अब ये फॉर्मूला समझ में आएंगे जब आप क्वेश्चन हल करेंगे, तब आपको पता चलेगा। हम क्वेश्चन हल करवाएंगे। देखिए, अगर n की जगह हम 2 रखते हैं, तो इसके लिए 2 का स्क्वायर प्लस 2p + q बराबर 0, तो y बराबर क्या बनेगा? फॉर्मूला देखिए, e बराबर
2x, क्या बनेगा 2x। फिर देखो छठा एक और बच्चा हमारा 2 प्लस, इसके लिए एक होता है फॉर्मूला, आपको अभी बताते हैं, ध्यान से देखिए, 2 प्लस 2px प्लस qx² बराबर 0, तो हमें मिलता है y बराबर x², y बराबर x², कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आपको ये 5-6 फॉर्मूले हैं, ये अच्छे से याद करने हैं, बस हम इनमें पी क्यू के मान रखेंगे और अगर आंसर 0 आ जाए तो समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये, अगर इसमें रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये आएगा, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये आएगा, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये आएगा। टोटल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम अपने देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है और वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए आगे देखिए हम, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब हम इस क्वेश्चन इस टाइप से, ऐसे ही हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये ब्रेक क्वेश्चन दिया जाएगा इस टाइप से और पूछा जाएगा इसका CF बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताइए। तो आप सबसे पहले वो इक्वेशन लिखेंगे जो आपको याद है, इक्वेशन होती है हमारी d²y/dx² प्लस dy/dx और गुणा में है होता है p प्लस q y बराबर r। अब आप देखें p q r ये इनके गुणांक में जो होते हैं वो वही मान होते हैं, ये p q के गुणांक में 1 है तो q, लेकिन बस समस्या यहाँ ये आ रही है कि d²y/dx² के गुणांक में कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ x है, तो अगर हमें x हटाना है तो हम क्या करेंगे, x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। तो हमें डिवाइड करने पर इस वाली इक्वेशन में क्या मिलेगा, d²y/dx², x से जब भाग करेंगे तो मिलेगा हमें 1 - x/x, ठीक है, dy/dx और यहाँ मिलेगा -1/x y बराबर e⁻x/x। देखिए हम ध्यान से इसकी तुलना इससे करें अगर हम इन दोनों इक्वेशन की, तो हमें p बराबर क्या मिलेगा 1 - x/x और q बराबर क्या मिलेगा -1/x, क्योंकि y के आगे q और यहाँ y के आगे 1/x। अब r बराबर क्या मिलेगा, r होता है इधर का फंक्शन तो e⁻x/x। अब हमें इस फॉर्मूले को ये देखना है ये कौन सा फॉर्मूला इसमें सटीक बैठेगा, अगर वही बैठ रहा है तो समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ जाएगा। देखिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, p बराबर 1/x - 1, क्योंकि x से x कट जाएगा, q बराबर -1/x। अगर हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएं 1 + p + q बराबर 0, तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है हमारा y बराबर e⁻x, और e⁻x अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो e⁻x हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसमें p q के मान रखो, अगर 0 आ जाए तो समझ लीजिए सेटिस्फाई है। तो 1 + p का मान क्या है 1/x - 1 -1/x। अब इसे हल करिए, प्लस माइनस कैंसिल बराबर 0, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया y बराबर e⁻x। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये सवाल देखिए, इस सवाल में आप देख रहे होंगे x² है इसके गुणांक में। अब हमें इस x² को हटाना है, तो x² से पूरे में इक्वेशन में क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसमें फाइंड CF करना है। तो सबसे पहले इसे x² को हटाना है, तो इसको भाग कर दो पूरी इक्वेशन में, तो भाग करने पर हमें क्या मिलेगा x² + 2x/x², ठीक है, dy/dx प्लस x + 2/x² y बराबर e⁻x/x²। अब ये हमारा p का मान हो गया, ये हमारा q का मान हो गया, क्योंकि dy/dx के गुणांक में जो होता है वो p होता है और y के गुणांक में जो होता है वो q होता है। p बराबर हमें क्या मिला x² + 2x/x², q बराबर क्या मिला x + 2/x²। अब इसमें कौन सी कंडीशन लगाएं जो सेटिस्फाई हो जाए, तो इसमें देखिए ध्यान से, अगर हम p q को जोड़ें तो हमें 0 कब मिल सकता है, जब हम इसमें x से गुणा कर दें, जब हम इसमें x से गुणा कर दें। तो इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, p + qx बराबर 0। तो देखते हैं ये बैठती है नहीं सही, तो p का मान कितना दे रखा है, p का मान कितना है, और इसके लिए जो CF होता है वो होता है y बराबर x। क्या होता है y बराबर x। तो अब देखो इसमें पुट करके क्या ये सही है गलत, तो x² + 2x
पी का मान रख रहे हैं अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू का मान कितना दे रखा है बताइए, क्यू का मान दे रखा है, देखिए इधर ये माइनस में है, तो ये हमारा जो क्यू का मान होगा, ध्यान से सुनिए, पी का मान हमारा ये माइनस में आएगा क्योंकि इसके आगे क्या लग रहा है माइनस, तो इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं, माइनस। अब एक्स कहाँ है, ये है, देखिए क्यू का मान बताइए, क्यू का मान है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, गुणा एक्स और हो जाएगी, इसमें हल करो इसे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x से गुणा करेंगे इसमें तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ये प्लस माइनस बन गए, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए, आंसर क्या मिला 0। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रहा है, तब CF क्या मिलेगा हमारा y बराबर x। तो यही हमारा आंसर है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल में। धन्यवाद।